नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है, आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और जमकर जश्न मनाया है। जबलपुर में मध्य प्रदेश सहित बाकी राज्यों में सरकार बनाने के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मालवीय चौक पर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी। इस मौके पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मध्य प्रदेश सहित पूरा देश बीजेपी में है। पूरे मध्य प्रदेश में विकास को जनता ने सराहा और प्रदेश की लाडली बहनों ने अपने मुख्यमंत्री भाई को आशीर्वाद दिया। जनता बीजेपी के काम से संतुष्ट नजर आई, इसलिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आई। जीत सिर्फ और सिर्फ उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जेपी नड्डा जी, साथ में प्रदेश में आदरणीय वी.डी. शर्मा जी और कुशल मार्गदर्शक हमारे आदरणीय अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने इस चुनाव को लड़ा है। कुल मिलाकर कार्यकर्ता, जब जमीनी कार्यकर्ता, मैं तो बहुत सामान्य परिस्थिति का हूँ, माता पिता दोनों शिक्षा के, बहुत सामान्य परिस्थिति में लेकिन संघर्ष कर यहाँ तक आया हूँ। तो कार्यकर्ताओं ने ये माना कि अपने बीच का जब कोई व्यक्ति चुनाव पर है तो एक एक कार्यकर्ता ने पूरे प्राण प्रणव मनोयोग से काम किया है, इसीलिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए। तो रेवाड़ी में बीजेपी कार्यालय में जीत की खुशी का जश्न मनाया गया, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारी ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान और रेवाड़ी से पूर्व प्रत्याशी सुनील मूसेपुर बासी भी जश्न में शामिल हुए, जहां जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुए चुनाव में जनता ने बीजेपी को जीत पर मोहर पहले ही लगा दी थी। देश की जनता विकास कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास की दृष्टि से किया गया विकास बीजेपी की जीत में सहायक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाएगी। आप पत्रकारों ने बताया था कि उम्मीद नहीं है हमें और जनता को और हमारी संगठन को, सबको विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। ये नेतृत्व कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि कौन बनेगा वहाँ मुख्यमंत्री। ये हमारे लेवल की बात नहीं, हमारे लेवल की बात है वोट मांगना और वोट डलवाना। हरियाणा का मतदाता और इस पूरे देश का, भारत का 140 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता चुका है और आगे भी जितने इलेक्शन होंगे इसमें जताता रहेगा। और हरियाणा क्या सभी स्टेटों का, लोकसभा का सभी जगह हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप पत्रकारों ने बताया था कि उम्मीद नहीं है हमें और जनता को और हमारी संगठन को, सबको विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। ये नेतृत्व कांग्रेस। तो हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी को बधाई दी है, साथ ही नरेंद्र मोदी के कामों को भी सराहा है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड जीत से मिली, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 3 राज्यों में जीत पर लोगों को बधाई दी, साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर सहमति और मंजूरी की मोहर लगा दी है। अनिल विज ने कहा कि ये जीत केवल 3 प्रदेशों की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। इसे मोदी फैक्टर मानेंगे या कोई और चेहरा भी मान सकते हैं? नहीं, देखिए, सारों का मिला जुला प्रयास होता है, लेकिन रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी का ही कहा जाएगा। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगा दी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ाई। बता दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जश्न मनाया।
तो 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने जीत की खुशी मनाई है। आपको बता दें कि चले कि जीत की खुशी को लेकर शाहाबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ढोल की ताल पर नाच कर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ने कहा कि आज देश की जनता ने देश के मजबूत नेतृत्व मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलवाई है और देश की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी। देखिए, इन 3 प्रदेश के अंदर जो मतदाताओं ने मोदी जी की सोच पर, देश के नेतृत्व के नीति पर मोहर लगाने का काम किया है और भय भूख और भ्रष्टाचार के ऊपर एक तमाचा मारने का काम किया। देश तोड़ने की जो कांग्रेस की सोच थी, देश के प्रधानमंत्री पद का जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीत पर उन्होंने जिस प्रकार का जश्न मनाया, ये देश के पक्ष में बात नहीं थी, परंतु देश के मतदाता ने तीनों प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाचा मारकर उनको ये रास्ता बताने का काम किया है कि हमारे लिए देश पहले है और बाकी सब कुछ बाद में है। बहुत धन्यवाद भारत की जनता। आज 4 राज्यों में चुनाव हुए, शायद खुशी का इजहार देखते ही बनता है। आप सबको दिख ही रहा होगा कि भाजपा के मेख में नहीं, लेकिन अगर सारे घरों में देखिए, हर घर से हर जनता उठकर आ रही है और सही में ये जनता का मतदान था ना, तो जनता ने अपना मतदान दिखा दिया कि वो किसकी तरफ है। तो जनता अपने मतदान की रुख की तरफ देखकर, हमारे पहले एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि शायद 1 राज्य में होगा, 3-1 का आंकड़ा था, तो शायद 3-1 का आंकड़ा ही हो गया ना, तो 3 में भाजपा रही और 1 में कांग्रेस रही। तो लेकिन अगर हमारे आंकड़े इतने आगे जा रहे हैं तो हमें पूर्ण मत से बहुमत की उम्मीद है कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पर लेकर आएंगे। और शायद मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जनता अपना रुख दिखा रही है। देखिए, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की। बता दें कि गरियाबंद में 2 जिलों का चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा। 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई और 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 सीटों में जिले की एक बीजेपी के खाते में गई, दूसरी कांग्रेस के हिस्से में। बता दें कि गरियाबंद के राजिम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला को 11,911 मतों से हराकर जीत हासिल की। तो वहीं दूसरी सीट बिंद्रनवागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जनक दुर्ग ने बीजेपी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी को मात्र 817 वोटों से ही हराकर जीत हासिल की। बता दें कि बिंद्रनवागढ़ से ये कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जीत के बाद बिंद्रनवागढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत का जश्न मनाया। साथ ही दूसरी तरफ जहां से बीजेपी जीती, राजिम विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों ने रोहित साहू के साथ जश्न मनाया। निश्चित रूप से हम सब लोगों की जीत है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी लोगों की, उन सबको मेहनत का फल है। जो आज परिणाम 15 सालों से जो सूखा पड़ा था, उसका परिणाम सुखद आया। जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के देवी देवताओं को, सबका श्रेय हमारे देवी देवताओं को, हमारे सब परिवार को देना। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग, सभी का विशेष योगदान रहा है और सभी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कमल खिल रहा है। और नहीं सही वो बदल के रही वो, और नहीं सही वो बदल के रही वो। एक एक जनता की आवाज इस भूपेश ठगेश सरकार की जो कारनामा पूरा उजागर हो गया और आज आप लोग के सामने दिख रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोग। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के जींद की, जहां पर श्री तेग बहादुर गुरुद्वारे में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जींद के ऐतिहासिक श्री तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था इंतजाम किए गए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में अरदास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री तेग बहादुर गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। हत्तिगड़ी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद यात्रा पहुंची, जिसके बाद विधायक सुषमा सुधा ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो हरियाणा में विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा कुरुक्षेत्र के तिगड़ी खालसा गांव पहुंची, जहां कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा ने विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा।
समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा वरदान साबित होगी। इस यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही जनसंवाद यात्रा के दौरान विधायक सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की समस्याएं भी सुनी और सभी अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। योजना, आयुष्मान योजना, बहुत सी योजनाएं उनके द्वारा दी गई, उनके बारे में जनता को बताया गया और जिन लोगों को उनका बेनिफिट नहीं मिला उन लोगों को भी हम उसके यहाँ बेनिफिट दिया। पूरे स्टॉल लगा के आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से आपके सामने कितने बीपीएल कार्ड बने। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी एक बड़ा अभियान चलाया था जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का, उनके तहत भी दोनों कार्य दबादब कार्य हो रहे हैं और आज जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको इस बात का बेनिफिट मिल रहा है, चिराग कार्ड का बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए किस प्रकार से लोगों ने कहा हम अपना इलाज खुद करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है। इस प्रकार से बेटियों के लिए 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका एजुकेशन फ्री कर दिया, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। साथ में भी अभी 1,80,000। तो हरियाणा में भगत शिरोमणि सेन महाराज जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। रोहतक में भगत शिरोमणि सेन महाराज जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जींद में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एकलव्य स्टेडियम में सेन जयंती मनाई गई। तो वहीं रोहतक में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग सेल की तरफ से भगत सेन की जयंती प्रदेश सत्र पर मनाई। रोहतक में सेन जयंती पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने पिछड़े वर्ग खासकर ओबीसी समाज के हक और अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं सबको हम शुभकामनाएं और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी जेल में जयंती मना रहे हैं, आप कांग्रेस की तरफ से यहाँ मनाया, क्या इस पे पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति होगी? देखिए, ओबीसी समाज की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर ओबीसी समाज लगातार प्रदेश में इस सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उन एक भी मांग पर, किसी भी मांग पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ना तो क्रीमी लेयर की जो मांग है कि क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए, और साथ में जो कृषि और जो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है उसको उसमें शामिल ना किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस हत्या के मामले में आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ नाबालिग लड़की की उसके पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना में सौतेली मां ने भी अपने पति का साथ दिया। हत्या को सुसाइड का रूप देने के लिए दोनों ने बेटी के शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। इस दौरान मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि ये सारा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बीती 29 नवंबर की सुबह मृतका के पिता विजय कुमार ने सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी ने घर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रस्सी टूटने के कारण शव बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पिता और सौतेली मां से पूछताछ की। इस दौरान दोनों ने बताया कि उसकी बेटी की किसी एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने बेटी की हत्या की। थाना जांजगीर में नाबालिग मृतिका के पिताजी के द्वारा सूचना दिया गया कि इसकी नाबालिग पुत्री के द्वारा दिनांक 28 और 29 नवंबर की दरमियानी रात को घर के अपने कमरे में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना जांजगीर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान शव का विधिवत पंचनामा कार्यवाही कराया गया और डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृतिका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं सरगुजा की, जहां पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार। सरगुजा जिले के दरीमा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक स्कूल बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। घायल हुए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा मेन पार्ट की काली मंदिर के पास हुआ, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई, जिसमें कुछ बच्चों को चोटें आई। दरअसल स्कूल बस में लगभग 44 बच्चे सवार थे, जहां सभी बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया।
बता दें कि इस घटना के बाद सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए राहत बचाव के निर्देश दिए थे। तो वहीं पुलिस विभाग इस पूरे मामले को लेकर सख्त मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य करती नजर आई। इस दौरान पुलिस ने बताया कि लगभग 44 बच्चे बस में सवार थे, जिनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सारे बच्चे पिकनिक मनाने मेन पार्ट आए थे। यहाँ से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। 8-9 मरीज आए, तो ज़्यादातर जो पेशेंट आए थे उनका हमने असेसमेंट कराया। मनवाई मूवमेंट होता है, वो सारा मतलब ठीक है, यानी कि स्थिति संतोषजनक। कोमा में तो कोई भी नहीं है और उनका पेन मैनेजमेंट हो गया या वाइटल मैनेजमेंट हो गया, तो वो मेरे द्वारा नाम और हमारे जो सीनियर हैं, छोटी हैं, जो अधिकारी हैं, सारे आकर के देखे हैं। कुछ बच्चों का पैर भी टूटा हुआ है। हाँ, पैर टूटा हुआ है, तो उनके लिए जो सीनियर सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैन पार्क काली घाट के पास एक बस जो है फंस गई है खाई के पास, तो तत्काल हम मौके पर जाके पुलिस टीम पहुंची और डायरेक्ट द्वारा की, और हमने जाकर वहां पता चला जांच में कि धमतरी जो है पांडुका के पास से द्रोणाचार्य स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आए हुए थे। उसमें 3 बस में आए हुए थे, उसमें एक बस जो है खाई के पास जो है वहाँ फंसी हुई है। उस पर लगभग 30 से 35 बच्चे सवार थे, उसमें से 4-5 बच्चों को चोट आई है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।